बीजेपी की जीत का गढ़ छत्तीसगढ़। निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का गढ़ है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी की आंधी चली है। ऐसी आंधी जिसमें कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई। प्रदेश के सभी 10 नगर निगम में कमल खिला है। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। रायपुर नगर निगम में भी 15 साल बाद बीजेपी का कब्जा है। पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद का चुनाव तक हार चुके हैं। कांग्रेस को क्यों मिली करारी हार और कमल ने कैसे किया कमाल, महा डिबेट में इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। निकाय की जंग, बीजेपी की जीत प्रचंड। रायपुर में 15 साल का किला रहा है। कमल का कमाल, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन से शहर की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी थी। बीजेपी की जीत दमदार, कांग्रेस की करारी हार। बीजेपी की जीत का गढ़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की आंधी में कांग्रेस तिनके की तरह उड़ गई है। निकाय की जंग में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। प्रदेश की सभी 10 नगर निगम में कमल खिला है। कांग्रेस अपने गढ़ तक नहीं बचा पाई है। रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद बीजेपी ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में सभी 10 नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार कमल ने कमाल किया है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर विश्वास। प्रदेश में 10 निगम, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायतों पर चुनाव हुए थे। बीजेपी ने नगर निगम में तो क्लीन स्वीप किया ही है, साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी बीजेपी को दमदार जीत मिली है। 49 नगर पालिकाओं में से 35 बीजेपी के खाते में गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। निकाय चुनाव में कांग्रेस के तमाम दिग्गज ढेर हो चुके हैं। आखिर बीजेपी की इस जीत के क्या मायने हैं? कांग्रेस की हार की क्या वजह है? महा डिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और निकाय चुनाव में हार जीत की वजहों पर चर्चा भी करेंगे आगे। पर पहले जान लेते हैं आज के सवाल। आज के सवालों में सबसे पहला सवाल यही है कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, श्रेय आखिर किसे दिया जाए? कांग्रेस का सुपड़ा आखिर क्यों साफ हो गया? निकाय के नतीजे आखिर क्या संदेश दे रहे हैं? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन पर आज चर्चा भी करेंगे कि आखिर कैसे जीत, इतनी बड़ी जीत जो है बीजेपी को मिली है, साथ ही साथ कांग्रेस को ये हार मिली, कहां कहां खामियां रही, कहां कहां पर काम नहीं हुआ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। निकाय की जंग, बीजेपी की जीत प्रचंड जो हुई है, कमल ने कमाल जो करके दिखाया है, और जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, वो कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है। बीजेपी की दमदार जीत हुई है, तो वहीं करारी हार कांग्रेस की हो गई है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब बीजेपी की जीत का जो गढ़ है छत्तीसगढ़ बन चुका है। और कांग्रेस की हार अब हुई है, तो ईवीएम का राग भी अलाप रही है कांग्रेस। आखिर हमेशा जब हार होती है तो कांग्रेस ईवीएम का राग क्यों अलापती है? यही सवाल हम पूछेंगे भी। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले हमारे साथ प्रीति शुक्ला जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका। आज की इस करारी हार को कैसे देखती हैं आप? जब भी आप देखेंगे सरकार आजकल जनता एकदम क्लियर हो गई है इस चीज को लेके। एक ट्रेंड है कि जिसकी सरकार रहेगी स्टेट में, वो निकाय में भी उन्हीं को चुनेंगे। अगर आप याद करें तो 10 के 10 नगर निगम पिछली बार कांग्रेस के थे, तो ये कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड बन गया है। और नॉट जस्ट छत्तीसगढ़, आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, ये ट्रेंड एक बन गया। जनता इस तरह इसे देखने लगी है, खास करके दिल्ली में आप और बीजेपी का जो चला, उसके बाद से खासकर जनता ने ये मन बना लिया है कि स्टेट जिसकी निकाय वहीं पर रहना है, ताकि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है और आपस में बस ये हमें काम नहीं करने दे रहे, वो काम नहीं करने दे रहे, ये कोई कह ना सके। जनता स्मार्ट, जनादेश देखिए है, इसको हम मानते हैं।
और बिल्कुल जनता बहुत समझदार सूझबूझ के साथ काम करती है। उन्होंने स्पष्ट संदेश जनता ने यह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहाने बनाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, काम करके दिखाइए, बस यही है। पर इतनी करारी हार 10 के 10 नगर निगम पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, इससे किस तरह देखेंगे? देखिए, यहां पर हार स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देना, प्रशासन की बातें करना, यह भी काफी हद तक ठीक नहीं है ना? नहीं, देखिए, बिल्कुल जनता जनादेश जो देती है वो स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। आज लोकतंत्र में हम सब हैं, मगर ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रेंड चाहे जो भी हो, हमें तो सिर्फ निकाय क्यों, हमें ये भी देखना है कि विधानसभा में भी और केंद्र में भी हम अपनी सरकार बनाएं, और पार्टी इस पर काम कर रही है। और समीक्षा बैठक होगी, उसमें देखा जाएगा कहां कमियां रह गई और बिल्कुल किया जाएगा। देखिए, लेकिन दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ठीकरा फोड़ने वाली बात नहीं है। आंकड़ों के संग आपसे कुछ बातें करेंगे। महाराष्ट्र में आपने देखा, राहुल गांधी जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा प्रेजेंट किया कि किस तरह से जितने 5 साल में वोटर नहीं जुड़े उतने 5 महीने में जुड़ गए। पर लेट्स कम टू छत्तीसगढ़ में आप हमारे घर में ही हम बात करें तो मेरे सास ससुर को गुजरे, आज ससुर जी को गुजरे 5 साल, सास को गुजरे 1 साल हो गया, दोनों के नाम अभी तक वोटर लिस्ट में हैं। इतना ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में 15 साल पहले जो बुजुर्ग लोग गुजर गए हैं उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में है। तो अगर आप 15 साल में देखें, आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है फिर? और दूसरी चीज जो इस बार निकाय चुनाव में ये नोट करिए, परिसीमन के कारण जो हुआ, हर परिवार का। लौटती हूं आपके पास, निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। फिर से भगवा लहराया है निकाय चुनाव में शानदार जीत के लिए। सबसे पहले आपको, आपकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई। पर एक छोटी सी घटना घट गई है। मैं इसे घटना इसीलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस तो ऐसे दुर्घटना कह रही है। अगर हम कुनकुरी की हार की बात करें तो कहीं ना कहीं इसने अयोध्या की जो है याद दिला दी है। क्या, कैसे देखेंगे इसे? और ये नहीं लगता आपको कि 5 साल के लिए एक बड़ा मौका कांग्रेस को मिल गया यही भुनाने के लिए? सबसे पहले तो आपको और प्रीति जी को संध्या जोहार, और प्रदेश के कोटि कोटि मतदाता जिन्होंने मतदान किया उनको, और प्रदेश के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अपने परिश्रम का पुरुषार्थ किया, उन दोनों को धन्यवाद, प्रणाम करता हूं प्रदेश की जनता को। देखिए, ये जो जीत मिली है, ये जीत अद्भुत है। अद्भुत इसलिए भी हम कह रहे हैं कि 15 साल बाद रायपुर में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठने जा रहा है। अभी प्रीति शुक्ला जी को सुन रहा था मैं कि जिसकी पार्टी में सरकार होती है उसका नगर निगम में सरकार आनी तय होती है। ऐसा नहीं होता। हम भी सरकार में थे लेकिन रायपुर महापौर हमारे पास नहीं था। प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके बदले में उससे ज्यादा काम करेंगे, और जितना स्नेह नहीं मिल पाया उसको भी अर्जित करने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता का जो विधानसभा में, लोकसभा में और नगर निगम में जो अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला, ऋणी भारतीय जनता पार्टी सदैव रहेगा। अब आपने जो बात कही कुनकुरी की, ऐसा होता है, ऐसी आपने ठीक बात बोली कि कांग्रेस इसको दुर्घटना बोल रही है, आप घटना बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैं कल्पना करता हूं कि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और दूर संभाग से 5 मंत्री आते थे और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अमेठी से राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसा होता है। अगर इसी में कांग्रेस पार्टी को खुश रहना है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, आप इन पर 5 साल चल सकते हैं। लेकिन ये जीत किसकी है? ये 13 महीने के सुशासन की जीत है, वो विकास के नए आयाम और जो वायदे हमने डिलीवर किए, ये उसकी जीत है। भूपेश बघेल को तो आपकी इतनी बम्पर जीत नहीं दिख रही है। वो तो बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री साय के खिलाफ जनता ने दिखा दिया है कि नाराजगी है, खुश नहीं है जनता। देखिए, ये इंट्रोस्पेक्ट करने का तरीका हो सकता है। बड़े नेता हैं भूपेश बघेल जी, लेकिन छोटी बात कर रहे हैं। बड़े नेता होने के बावजूद वो छोटी बात कर रहे हैं। उनकी बातों का जवाब तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन प्रदेश की जनता ने जो शानदार परिणाम दिए, 10 के 10 नगर निगम में, अभी ये सत्ता में थे कल तक, आप देखेंगे कि 10 के 10 नगर निगम कांग्रेस पार्टी के पास था, उसको एक झटके से, और परिणाम भी ऐसे अद्भुत आए, 1.5 लाख, 1-1 लाख ऐसे परिणाम जो आए हैं वो बताते हैं कि विनाश के कालखंड में क्या क्या विनाश की गाथा लिखी इन्होंने और काला अध्याय इतिहास में दर्ज किया है, जिस कारण प्रदेश की जनता इतनी प्रताड़ित थी कि इंतजार कर रही थी कब हमको मौका मिला और ये विनाशकारी कांग्रेस को नगर निगम से भी उखाड़ के फेंका जाए। देखिए, विषय ये नहीं है, हार जीत अलग विषय है,
जब आपको मौका मिलता है तो आपको प्रदेश का या नगर निगम का विकास के कार्य को चहुमुखी आयाम तय करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने किया क्या? ठीक। आपने अपने नेत्री के पैरों के नीचे तो फूल बिछाए, ठीक। लेकिन रायपुर नगर निगम में अदना सा सड़क बनाने का काम आपने नहीं किया। प्रदेश की जनता ने इसका जवाब दिया। ठीक, लौटूंगी। प्रीति शुक्ला जी, बताइए ये कि आखिर 23 की जो बम्पर 2023 की तरह बम्पर जीत की अगर हम बात कर रहे थे, अब क्या विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, उपचुनाव हुआ और यहां पर निकाय चुनाव में भी अब तो ऐसा लग रहा है जमीन खिसक चुकी है, कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के पास। देखिए, अगर आप याद करें तो फिर यही बीजेपी है जो 15 सीट पर भी सिमटी थी और यही बीजेपी फिर इनका भी सुपड़ा साफ हुआ था इसी तरह 10 के 10 अभी काबिज थी, तो तभी काबिज थी ना जब हमने वो जीत दर्ज करी थी। तो ये हार जीत राजनीति है, जनादेश है, ये लगा रहता है और लगा रहना चाहिए। देखिए, हम और आप खासकर ये बात समझेंगे, रोटी जो है ना पलटती रहनी चाहिए, वरना एक तरफ से जल जाती है और एक तरफ कच्ची रह जाती है। तो जनता रोटी पलटना चाहती थी, जनता ने रोटी पलट दी है। इसमें कोई देखिए हार जीत लगा रहेगा। हाँ, बिल्कुल समीक्षा करना पार्टी का काम है, समीक्षा इंटरनल बैठकों में होगी और जनता, और एक महत्वपूर्ण बात कि ट्रिपल इंजन की सरकार की बधाई है इन्हें, और हमें विपक्ष में मौका दे करके जनता ने हमारे हाथ में ट्रिपल ब्रेक दे दिया है, ये भी तो याद रखे। तो अब ब्रेक भी ट्रिपल लगेंगे, ये ना भूले। भारतीय विपक्ष में रहना आपको बहुत पसंद आ रहा है विपक्ष, मजबूत विपक्ष। देखिए, विपक्ष में रहना एक सीख होती है, बहुत बड़ी सीख होती है। जनता शायद सीख ले नहीं पा रहे हैं आप इतने लंबे वक्त से, और सीखने की जरूरत है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जब 15 सीट पर सिमटी थी तब इन्हें सीख लेने के लिए भेजा गया और जनता ने हमें भेजा है। हम बिल्कुल जनता के पास जाएंगे, ये स्नेह की बात कर रहे हैं। स्नेह के साथ साथ हम जनता से ये भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर इन्होंने क्यों 15 सीट पे समेटा था, जबकि हमें तो 36-38 पर ही रोका। तो ये भी एक सोचने समझने वाली बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से नकारा था इसी प्रदेश ने, तो ये सारी बातें देखिए है। पर बात यहाँ पर सवाल प्रीति जी यही उठ रहा है ना कि इतना लंबा वक्त रमन सिंह के समय भी आप लोगों का इतना बढ़िया कब्जा रहा, काम चल रहा था, आखिर एकदम से जनता ने क्यों बाहर कर दिया? इतनी कितनी नाराजगी? थोड़ा बहुत समझ में आता है तो नाराजगी। देखिए, 15 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी होना भी एक नेचुरल है। एंटी इनकम्बेंसी होती है, 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। यहाँ तो 15 साल जनता ने हमें बीजेपी को नकार के रखा, अब इन्हें मौका दिया है जनता ने। बीजेपी को एक मौका दिया कि चलो आपको भी आजमा लेते हैं, तो अभी आजमाएंगे इन्हें। जनता इन्हें आजमाने के लिए मौका दी है। जी, आप आजमाने की बात कर रही हैं, सुनिए, आजमाने की बात कर रही हैं, तो आजमाया तो शायद कांग्रेस को गया, क्योंकि विधानसभा का हमने कार्यकाल देखा रमन सिंह का। आपको मौका मिला, आपको आजमाया, नहीं जमा, हटा दिया। और इन्हें जब ये नहीं जमेंगे तो इन्हें भी हटा देंगे। ज्यादा सा वक्त नहीं बचा है, 3.5-4 साल महसूस हो रही है कांग्रेस में। आखिर जो संगठन में मजबूती होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? गुटबाजी क्यों है? तो गुटबाजी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं है गुटबाजी की, ये हमेशा गुटबाजी के लिए उंगली उठाते रहे हैं। जनता बहुत से सोच समझ करके मौका देती है और आजमाती भी है। जनता ने इन्हें मौका दिया है फिलहाल आजमाने के लिए, और हमें विपक्ष में रहकर जनता ने अपने पास बुलाया है। तो हमें अभी जनता के पास जाना है, जनता की बातों को समझना है और जनता के लिए जनता की लड़ाई लड़ते रहना। अच्छा प्रीति जी, क्या क्या मुख्य कारण लग रहे हैं आपको? यहाँ पर प्रत्याशी का चयन करने में कुछ गड़बड़ी हुई है, प्रत्याशी के चयन में, या हम कहें किसी तरह की और लापरवाहियां, गुटबाजियां, या जो मजबूती से लड़ना था जमीनी स्तर पर मुख्य मुद्दों को लेकर के, शायद उससे भटक गई कांग्रेस, इस वजह से हार मिली है? क्या लग रहा है? बातचीत तो हुई, सारी बातें जो आप कह रहे हैं, चाहे जी बिल्कुल, बातचीत जारी है और बातचीत आगे भी होगी। अब रिजल्ट तो आज अभी नगरीय निकाय का है, पंचायत चुनाव अभी सामने है। और देखिए, निगम की बात करेंगे तो एक प्रैक्टिकल सा एक बात एस्टैब्लिश हो गया कि अर्बन वोटर्स जो है वो बीजेपी की तरफ अभी ज्यादा जा रहे हैं, मगर रूरल और इवन जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर कांग्रेस की ही अभी भी मजबूती बनी हुई है। तो पंचायत चुनाव होने दीजिए, अभी 3 चरणों के पंचायत चुनाव होने हैं, उनका भी परिणाम दिख जाएगा। बात आपने की कि क्या रीजन हो सकते हैं, आपने जितनी बातें कही,
निश्चित तौर पे सभी बातें जब होगी हमारे समीक्षा बैठकें उसमें सारी बातें उठकर आएंगी और एकजुटता बनी हुई है। एकजुटता पे कहीं कोई प्रश्न नहीं है, एकजुटता बनी हुई है। और जो चयन की बात करी आपने, चाहे वो प्रत्याशी चयन हो या कार्यकर्ताओं ने जो आपने जितनी बातें बोली, ये सभी बातें पार्टी के इंटरनल मीटिंग्स में समीक्षा में आएगी। मुझे नहीं लगता ये टीवी डिबेट पे चर्चा करने लायक विषय है। ठीक, लौटूंगी प्रीति जी आपके पास। मनीष बोरा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर जो ये पूरा चुनाव रहा है, यहाँ जो रिजल्ट्स आए हैं, कहां कहां पर उन्होंने कैसी स्थिति देखी। मनीष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मनीष जी, किस तरह से देखते हैं आज के रिजल्ट को आप? एक तरफ सीएम, एक तरफ पूर्व सीएम, दोनों पर ही जनता ने भरोसा नहीं जताया है। अपनों से मोह भंग हम कहें क्या इसे? या ये जो जीत है शायद बीजेपी के नाम पे या मोदी के नाम पर है? देखिए, मुझे लगता है इसकी जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसको यदि हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो सीधे तौर पे ये भाजपा की आंधी थी और कांग्रेस इसमें उड़ गई। मैं आंधी इसलिए कहूंगा, हालांकि इसके पहले कांग्रेस भी जो है यहाँ पर 14 निगमों में बड़ी जीत दर्ज करी थी, लेकिन मैं भाजपा की आंधी इसलिए कह रहा हूं कि वार्डों में जो जीत हुई है, वार्डों में जीत यदि हम बात करें, जिस जगह पर 70 वार्ड थे वहां पर 60 वार्ड में बीजेपी जीत रही है, जहां 48 वार्ड थे वहां 35 से 36 वार्डों में बीजेपी जीत रही है। तो वार्डों के अंदर की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है, निश्चित रूप से इसको हम कह सकते हैं कि ये भाजपा की आंधी थी जिसमें कांग्रेस पूरी तरीके से उड़ गई। यदि ये कहा जा रहा था, मैं जैसे सुन भी रहा था कि ये कहा जा रहा था, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि उनके घर के लोगों के नाम ही जो है वोटर लिस्ट में अभी तक मौजूद है। तो देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के साथ साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि यदि हमारे घर से कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा है तो हम उनके वार्डों पर उनके नामों को डिलीट कराने की जिम्मेदारी हमारी भी होती है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन हमें भी करना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग या सरकार पर थोप करके हम चुप नहीं बैठ सकते। लेकिन इस बड़ी जीत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। उस जिम्मेदारी को भाजपा को समझना होगा और जिम्मेदारी को समझ करके जिस भ्रष्टाचार मुक्त शासन की वो बात करती है, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए वो बात कर रही है, जनता को वो मूलभूत सुविधाएं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन उनको देना होगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की आंधी में जो है कांग्रेस पूरी तरह से उड़ गई, पर आप भी तो आ गई। आम आदमी पार्टी ने एंट्री मार ली है, यहां पर बोदरी से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, कैसे देखेंगे? जी, सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे। आम आदमी पार्टी ने एंट्री मार ली है बोदरी से, आखिर इसे कैसे देखा जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है, कहीं कहीं पर कांग्रेस की भी जीत हुई है। यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र है कुनकुरी, वहां से भी कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये जो जीत है, ये एक आध सीट पर जीतना मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा जो है वो बात नहीं है। कहीं देखिए, पूरे का पूरा एक तरफा यदि हम बात करें तो 10 में से 10 निगमों में जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उधर 49 में से 35 से 36 नगर पालिकाओं में जीत रही है। तो ये जो बड़ी जीत जिस प्रकार से हो रही है और उसके साथ साथ जो वार्डों में बड़ी जीत हुई है, बड़ी जीत भी बड़ी है। देखिए, 1 लाख 1.5 लाख उससे ऊपर की जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी है। तो यहां पर जनता ने सीधे तौर पे, जैसा कि मैं कह रहा था, प्रीति जी ने जिस बात को कहा कि निश्चित रूप से जनता इस बात को समझती है कि जिसकी सरकार जो है प्रदेश में है उसी को वो अपना मत देना पसंद करती है और उसको पता है कि हमारा क्षेत्र का विकास उसी पार्टी के साथ हो सकता है जिस पार्टी की सरकार हो। लौटूंगी आपके पास में मनीष जी, लौटूंगी। निशिकांत पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं। निशिकांत जी, अब क्या माने लोकल इश्यूज पर जिस तरह से फोकस आपने किया और लोगों से वादे किए, दावे किए, अब उसकी तैयारी, रोड मैप कैसा है, कैसे आगे बढ़ेंगे और जो वादे किए हैं, जो जनता उम्मीदें लगाए बैठी है, कब तक पूरे होंगे? और सबसे पहले जो है मूव किस तरफ रहेगा, किस वादे की तरफ रहेगा? देखिए, संकल्पित मन से जो हमने संकल्प पत्र जारी किया था उसकी दिशा में हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। और जो आप बोल रहे हैं कि किस कौन सा प्रायोरिटी पे रहेगा, तो शुद्ध पेयजल, जो बजबजाती नालियां हैं, कचरों का अंबार है, बहुत सारी चीजें, सड़कें हैं, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो बहुत सारी समस्याओं का अंबार नगर निगम के अंदर है। उसको ठीक करने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, उनके और विजय से प्राप्त करके उनको, उनके हाथ में संकल्प पत्र रहेगा बराबर। और इस दिशा में आगे बढ़ना है कि जनता ने जो भरोसा आप पे किया है, जो भारतीय जनता पार्टी पे किया है, वो हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए
कि हम उसको डिलीवर करें। अब देखिए, प्रीति जी कह रही थी कि 15 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को हमने ढकेल दिया था और 10 सीटों पे काबिज हो गए थे। पुराना नगर निगम का चुनाव और अभी के नगर निगम के चुनाव में एक मूलभूत अंतर है। अंतर यह है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव, अगर आप पिछली बार भी प्रत्यक्ष चुनाव कराते तो परिणाम आपको कमोबेश ऐसा नहीं दिखता, लेकिन फेवर में जरूर भारतीय जनता पार्टी की जाता। हाँ। अभी प्रत्यक्ष रूप से जब जनता के हाथ में आपने ताकत दिया है तो जनता अपने महापौर को चुनने के लिए हाँ। पूरी शिद्दत से काम की। दूसरा, जो मनीष बोरा जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में 60-61 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही तो आप समझिए कि कितना अंदर गुस्सा था प्रदेश की जनता के बीच में कि ये जो आताताई की सरकार थी, खुद ढेबर साहब चुनाव हार जा रहे हैं, जिनके महापावर के ट्रिपल इंजन की सरकार बोलकर आपने दावे किए, वादे किए और इस पर लोगों की नजर भी है। एक लास्ट रिएक्शन प्रीति शुक्ला जी से। प्रीति जी, क्या लगता है मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी क्या युवा नेतृत्व की जरूरत है? यहाँ मांग उठने लगेगी जो स्थिति आपने देखी है लगातार हार की? बिल्कुल, ये सारी बातें जैसे हमने कहा इंटरनल मीटिंग में समीक्षा में आएगी और युवा नेतृत्व की मांग तो पूरे देश में उठती आई है, उठती रही है। ये एक पार्टी की बात नहीं है और एक जगह की बात नहीं है। बेशक जो एक्टिव रहेंगे पार्टी में और जो समर्पित रहेंगे, उस ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। ठीक, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की महा डिबेट आप देख रहे थे, सभी को सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से भी जो दावे वादे किए गए हैं उस दिशा में जल्द आगे बढ़ने की दावे अभी भी हो रहे हैं। साथ ही साथ जो करारी हार कांग्रेस की हुई है, साफ तौर से कहना है कि हम इस पर मंथन करेंगे, कहां पर कमियां रह गई और आगे फिर से कोशिश की जाएगी कि फिर से हम सत्ता में आए। फिलहाल इसी के साथ ही इतना है।